फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रसूलुस सकलैन इमामुल हरमैन साहिब क़ाब व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन त्वाहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला इमामु सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्नल्लाहा मन अरादा बिहिल खैर क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही मुहब्बतल हुसैन व ज़ियारतिही। सलवात पढ़िए अज़मत मोहम्मद। इल्तिमास है कि सूरह फातिहा पढ़ते हैं मरहूम मक़फ़ूर सैयद रज़ी हैदर इब्ने सैयद अख्तर हुसैन साहब मरहूम के लिए। सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान शोहदाए करबला, आशिक़ान रसूल वाले रसूल, महिबान अहले बैत। मजलिस का ताल्लुक़ इसाले सवाब से है और इस इसाले सवाब की मजलिस के लिए एक मरतबा फिर मैंने छठे इमाम की हदीस को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है। एक तकरीर आप समाअत फरमा चुके हैं इसी हदीस के उन्वान पर। आज फिर इसी हदीस की रोशनी में कुछ मारूज़ात आपकी बारगाह समाअत में हदिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा मन अरादा बिहिल खैर क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही मुहब्बतल हुसैन व ज़ियारतिही। कि जब अल्लाह किसी के लिए खैर का इरादा करता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। व ज़ियारतिही, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की मोहब्बत। देखिए, कमा हक़्क़हू कोई भी अहले बैत की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। इस जुमले को महफूज करिए कि कमा हक़्क़हू कोई भी अहले बैत की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन इन मजलिसों के ज़रिए हमने इतना जान लिया है कि जब हम रोज़ महशर जाएंगे तो वहाँ कुछ तो जाना हुआ लगेगा। नहीं, आप गौर फरमाएं, वहाँ कुछ तो पहचाना हुआ लगेगा। कमा हक़्क़हू कोई अहले बैत की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। बहुत से अफराद नाफ़हम, ना समझ, जिन्हें ना कुरान का इल्म है और ना हदीस का इल्म है, कहते हैं कि कुरान मजीद में नौहा कहाँ है, कुरान मजीद में अलम कहाँ है, कुरान मजीद में रोना कहाँ है। तो देखिए, मैं हाफिज़ कुरान तो नहीं हूँ, लेकिन आप जहाँ से कहेंगे मैं कुरान आपको बता दूँगा। मैंने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया है, लेकिन आप जहाँ से कहेंगे मैं आपको कुरान बता दूँगा कि कुरान में नौहा कहाँ है। एक ऐसे मर्द मोमिन की इसाले सवाब की मजलिस है कि जिन्होंने मुद्दतों नौहा पढ़ा है, तो मैं ये जुमले पढ़कर उन्हीं की रूह पाक को हदिया कर रहा हूँ कि कुरान में नौहा कहाँ है, अलम कहाँ है, रोना कहाँ है। तो मेरा चैलेंज है कुरान पढ़ने वालों से कि कुरान में नबियों की नमाज नहीं मिली, लेकिन नबियों का रोना मिला है।
और इस जुमले को महफूज कर लें कि कुरान मजीद में नबियों की नमाज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन नबियों का गिरिया मिला है। साहब नौहा कहाँ है कुरान मजीद में? बस इजमाली तौर पर फिर इंशाअल्लाह हदीस की शरह और आखिर में कुछ जुमले बाबुल हवाइश पर और बयान मेरा मुकम्मल हो जाएगा। आप तवज्जो दें और इफ़हाम व तफ़हीम के लिए आप बैठे हैं तो मेरे साथ इफ़हाम व तफ़हीम करें, यानी गौर व फिक्र करें मेरे साथ। तो कुरान मजीद में नौहा कहाँ है? कुरान मजीद में एक सूरा है सूरह नूह, और नूह नबी का नाम है जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। नूह नबी हैं, लेकिन जनाब नूह का नाम नूह नहीं है बल्कि आपका लक़ब नूह है। जनाब नूह का नाम जो कुरान में मुफस्सरीन ने लिखा है अब्दुल गफ़्फ़ार, आपका नाम है अब्दुल गफ़्फ़ार, लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में जहाँ भी जनाब नूह का तज़किरा रखा तो जनाब नूह को उनके नाम से नहीं पुकारा, उनको उनके लक़ब से पुकारा। जब भी कहा तो कहा या नूहा, ऐ नौहा पढ़ने वाले। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? या नूहा, ऐ नौहा पढ़ने वाले। नूह के मानी है नौहा पढ़ने वाला। पूरे कुरान मजीद में जहाँ तक मेरा मुतालिया है और जहाँ तक तफसीर मैंने देखी है, अल्लाह ने पूरे कुरान में जनाब नूह को अब्दुल गफ़्फ़ार कह के ख़िताब नहीं किया। जब भी कहा या नूहा, ऐ नौहा पढ़ने वाले, ऐ नौहा पढ़ने वाले, पता चला नौहा पढ़ना खुदा की नज़र में पसंदीदा अमल है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए, आप इन जुमलों को महफूज कर लें कि नौहा पढ़ना खुदा की नज़र में पसंदीदा अमल है। दूसरी बात, सिर्फ मैं नौजवान भाइयों के लिए पढ़ रहा हूँ, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, और मेरे नौजवान भाई इन जुमलों को अपने जहन में महफूज कर लें कि साहब कुरान मजीद में आलम कहाँ है। देखिए मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है दिखाना, लेकिन मैं नौजवान भाइयों के लिए, सिर्फ नौजवान भाइयों के लिए पढ़ रहा हूँ, बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं अलम का है कुरान मजीद में। और एक बात और कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत के ज़रिए सुरखरू हो गए। शहीद ज़िंदा है और ज़िंदे पर रोना नहीं चाहिए। एतराज़ को आप जहन में महफूज करें कि शहीद ज़िंदा होता है और ज़िंदे पे रोना नहीं चाहिए, ये एतराज़। अच्छा, जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोते हैं तो कहते हैं साहब वो ज़िंदा हैं और ज़िंदे पे नहीं रोना चाहिए। और जब हम मौला अली को मदद के लिए बुलाते हैं, ठोकर लगी, हमने कहा या अली मदद, तो कहते साहब वो तो मर चुके हैं और ये मुर्दे से मदद मांग रहे हैं। जब रोएं तो कहते हैं ज़िंदा हैं, और जब मदद के लिए बुलाया जाए तो ज़माना कहता है मुर्दा है। समझ में ही नहीं आता कि मिजाज यार क्या है। भाई काश मेरी बात आप तक पहुँच जाए। अगर आपकी समातें मेरे साथ साथ रहीं तो इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके अज़ानी आलिया तक मैं पहुँचा दूँगा। समझ में नहीं आता कि मिजाज यार क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम शहादत की मंजिल पर फायज़ हैं और शहीद ज़िंदा होता है और ज़िंदे पे रोना नहीं चाहिए। यह ज़माने ने एतराज़ कायम किया तो नौजवान भाइयों तक जवाब को पहुंचाना मैं ज़रूरी समझता हूं। आप कहीं भी जाइए इन जुमलों को बस जहन में महफूज कर लीजिए। जनाब याकूब अला नबीना को पता है ना कि यूसुफ ज़िंदा हैं, तो क्यों रो रहे हैं? से आसान दलील मेरे पास नहीं है अपनी बात को पहुंचाने के लिए। अगर बात पहुंचे तो दुआ से नवाजिएगा, वरना कोई शिकवा कोई गिला आपसे नहीं है। जनाब याकूब अला नबीना को पता है ना कि जनाब यूसुफ ज़िंदा हैं, फिर भी रो रहे हैं, इल्मे नबूवत से देख रहे हैं। अच्छा, सहरा में पहुंच गए, सदा बुलंद की, तो सारे सहराई जानवर इकट्ठा हो गए, सारे भेड़िया आ गए। जैसे जनाब याकूब ने पुकारा, ये जाके आप तारीख़ अंबिया पढ़िएगा, तो सारे सहराई जानवर जनाब याकूब के पास आ गए, भेड़िए भी आ गए। इसे कहते हैं मार्फत नबूवत।
अगर मार्फत नबूवत है तो बेशऊर जानवर भी नबी की आवाज़ पे आ जाते हैं। और फरमाया इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं खर्च करना है, इसे कहते हैं मार्फत नबूवत। आ गए, अब एक एक से पूछना शुरू किया, तुमने मेरे यूसुफ को खाया है, तुमने मेरे यूसुफ को खाया है। तो भेड़िया बोले, अल्लाह के रसूल सुन लीजिए, हम जानवर ज़रूर हैं लेकिन अपनी औकात पहचानते हैं। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। हम जानवर ज़रूर हैं लेकिन अपनी औकात पहचानते हैं। हम जानवरों पर अल्लाह ने रसूल और औलाद रसूल का गोश्त हराम करार दिया है। अब तो पता चल गया ना यूसुफ जिंदा है, फिर भी रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। इतना रोए कि आंखें सफ़ेद हो गईं। और कुरान ने कहा ये सब्र सब्र जमील है। पता चला रोना खिलाफे सब्र नहीं है। बात नहीं पहुंचा सका आप तक। रोना खिलाफे सब्र नहीं है। अगर रोना खिलाफे सब्र होता तो रोने की मजम्मत होती, लेकिन याकूब के गिरिए को अल्लाह सब्र जमील कह रहा है। अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं, अच्छा हम भी, अब बात आ गई है, बात में बात निकलती है तो जुमला सुन लीजिए, लेकिन आखिरी फर्द तक की तवज्जो चाहूँगा। हम भी तो गमे हुसैन में रोते हैं, आंसू बहाते हैं कि नहीं भाई? 2 महीना 8 दिन हम मौला के गम में रोते हैं, उनकी मुसीबत पे आंसू बहाते हैं। ये जो हमारी आंखों से अश्क अज़ाब बह रहे हैं, इनकी कीमत क्या है? जाइए किसी मार्केट में इनकी कीमत लगाइए, किसी बाजार में जाइए और अश्क अज़ाब की कीमत लगाइए। अश्क अज़ाब की कीमत जन्नत नहीं है। तो अहले अदब अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, अश्क अज़ाब की कीमत जन्नत नहीं है। जन्नत तो आशिकाने अहले बैत की नज़र में बहुत ही हकीर शय का नाम है। आप पूछेंगे दलील क्या है? बस जन्नत की यही हैसियत है कि बहलोल बना के बेच देते हैं। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? बस जन्नत की यही हैसियत है कि बहलोल बनाते हैं और बना के बेच देते हैं। काश मेरी बात आप पर तकरीर मेरे मुड़ जाएगी अगर मैं 2 जुमला कह दूंगा। तो अश्क अज़ा की कीमत, अपने आंसुओं की कीमत को पहचानिए कि अश्क अज़ा की कीमत क्या है। जन्नत नहीं है तो फिर अश्क अज़ा की कीमत है क्या? बस एक ही कीमत है, वो है रुमाल ज़हरा। आप किस मुख्तसर सी दात पर बहुत मुतमईन हूँ, वरना यह जुमला नहीं है, सिक्का राजुल वक्त है। आगे का जुमला आपके जहन तक पहुँचा नहीं, मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये मजलिस हुसैन में जो फर्श अज़ा पर हमारे आंसू बहते हैं, कीमत क्या है? रुमाले सैयदा। तो क्या आप अपने मोहतरम मजमे को ये भी बताना पड़ेगा कि रुमाले ज़हरा की अज़मत क्या है? क्या अपने मोहतरम मजमे को, आशिकाने रसूल वाले रसूल को ये भी बताना पड़ेगा कि रुमाले ज़हरा की अज़मत क्या है? अज़मत तो सबने देखा, हुर की पेशानी पे बंधा हुर अलैहिस्सलाम हो गया। हुर की पेशानी पर बंधा रुमाले ज़हरा। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। हुर अलैहिस्सलाम हो गया। जनाब याकूब रो रहे हैं तो कुरान की रोशनी में रोना खिलाफे सब्र नहीं है। जहन में बात आपके महफूज हो गई कि कुरान की रोशनी में रोना खिलाफे सब्र नहीं है। और जनाब याकूब रो रहे हैं। साहिबाने विला का मजमा मेरे सामने है, आशिकाने रसूल आले रसूल बैठे हुए हैं और इस जुमले की कद्र कीमत का अंदाज़ा लगाएंगे कि जनाब याकूब रो रहे हैं। इतना रोए कि आंखें सफ़ेद हो गईं। अब जाके पढ़िएगा तारीख़ अंबिया, जाके देखिएगा जिस दरख्त के नीचे बैठकर जनाब याकूब रो रहे थे। अब मैं इसलिए यहाँ पढ़ रहा हूँ
कि यहाँ ये जुमला पढ़ना ज़रूरी है। और अभी आप महसूस कर लेंगे, इमाम बाड़े से लेके यहाँ तक आपने अलम देखा है, क्योंकि मेरा बचपना यहाँ गुजरा है। फतेह निशान जो इमाम बाड़े पे सजता है, देखा है आपने उसकी लंबाई, फतेह निशान अलम। तो ये जुमला यहाँ पढ़ना यहाँ के लिए मुनासिब है, बस यहीं पढ़ के छोड़ दूंगा। जनाब याकूब जिस दरख्त के नीचे, जिस पेड़ के नीचे बैठ के रोते थे, उस दरख्त को शजारतुल हुस्न कहा गया। बस यहीं पढ़ूंगा, यही का जुमला है, यहीं छोड़ दूंगा। उसके अलावा मैं जुमला कहीं लेकर नहीं जाऊंगा कि जिस दरख्त के नीचे बैठकर जनाब याकूब रोते थे फिराक़ यूसुफ में, उस दरख्त का नाम शजरतुल हुस्न पड़ा। पता चला रोने के लिए किसी चीज का साया जरूरी है। बात आप तक पहुंच जाए। रोने के लिए फिर मैं कह रहा हूं यही का जुमला है, यही छोड़ के चला जाऊंगा कि रोने के लिए किसी चीज का साया जरूरी है। अरे याकूब ने दरख्त को साया बनाया, हमने अब्बास के अलम को साया बना लिया। भाई आप सलामत रहें और मौला आपको नजर बस से बचा। दूसरा जुमला बस यहीं के लिए, यहीं पे छोड़ दूंगा जुमला, फिर ये जुमले कहीं नहीं पढ़े जाएंगे, बस यहीं के लिए है, अपने वतन में पढ़ के छोड़ दूंगा। और ये जुमले आपकी समातों में महफूज रह जाएंगे, अज़ान आलिया में महफूज रह जाएंगे ये जुमले। जब जनाब याकूब रोते थे तो आसमान पे परवास करने वाले परिंदे नीचे उतर आते थे, गुजरने वाले जानवर ठहर जाते थे और वो भी रोते थे। जनाब याकूब के साथ ये भी रोते थे। ये परिंदे क्यों रो रहे हैं, ये जानवर क्यों रो रहे हैं? कहा ये नबी के उम्मती होते हैं। ये सहराई जानवर, ये परिंदे नबी के उम्मती होते हैं। मैंने कहा यही जुमला छोड़ के जा रहा हूं, महफूज कर लीजिएगा। और वफादार उम्मती की पहचान यही है कि नबी के गम में गमज़दा हो। अब ठहरिए, आखिरी फर्द की तवज्जो चाहूंगा। वफादार उम्मती की पहचान यही है कि नबी के गम में गमज़दा हो। ये तो मुहर्रम में पता चलता है मुस्तफा का वफादार कौन है। एक सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। ये जुमले पढ़कर मैंने मरहूम के रूह पाक को हदिया कर दिया। एक मुद्दत तक नौहा खानी की है मरहूम ने। परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें आला इल्लीन में जगह इनायत फरमाए। अल्लाह जब किसी के लिए इरादा करता है खैर का तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। इरादा आप समझते हैं, इरादा किसे कहते हैं? एक तकरीर आप सुन चुके हैं हदीस पर, और दूसरी तकरीर आप सुन रहे हैं। अल्लाह जब इरादा करता है, इरादा है क्या, इरादा किसे कहते हैं? जब पैगंबर इस्लाम मेराज से वापस आए तो सामने सहाबा का मजमा है, असहाबे किराम का मजमा है, जिन पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। उनसे मेराज का वाक़या बयान कर रहे हैं पैगंबर। हुजूर पाक की ज़ात पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। और मेराज का वाक़या बयान करते करते हुजूर ने कहा कि जब मैं काबा और कौसैन पर पहुंचा और अल्लाह से बातें हुई तो मैंने ये पूछा है मेरे अल्लाह, ये तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? ठहरिएगा।
देखिएगा, अब ठहरिएगा, जुमला मुझे हदिया करना है, बहुत कीमती जुमला। अब ये जाके देखिएगा तारीख़ मेराज में या मनाक़िब की किताब में जाके देखिएगा, ऐ परवरदिगार ये तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? तो अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, जब मैंने ये इरादा किया, जब मैंने ये इरादा किया, तकरीर महफूज है ना जो मैं करके गया था एक हफ्ता पहले, जब मैंने ये इरादा किया कि तुम्हें मेराज पर बुलाऊं, तो मैंने तुम्हारे दिल पे नज़र की, मैंने तुम्हारे दिल पे नज़र की, और तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा मैंने अली की मोहब्बत पाई। ठहर जाइए, तुम्हारे दिल में मैंने सबसे ज़्यादा अली की मोहब्बत पाई, तो मैंने ये चाहा कि तुमसे कलाम करूं तो अली के लहजे में। देखिए, जिन्हें मेरी तकरीर याद है एक हफ्ता पहले वाली, उन्होंने महसूस कर लिया कि मैंने तुम्हारे दिल पे नज़र की मेरे हबीब, तो तुम्हारे दिल में मैंने सबसे ज़्यादा अली की मोहब्बत पाई, तो मैंने ये चाहा कि तुमसे कलाम करूं तो अली के लहजे में। क़िबला, बहुत संभल के गुफ्तगू कर रहा हूं क्योंकि मकाम है क़ाब कौसैन, और बहुत ही नाजुक मंजिल है जहां से मैं आपको गुजार रहा हूं। मकाम है क़ाब कौसैन, अल्लाह और नबी में बातें हो रही हैं। बात थी मोहम्मद और अली की मोहब्बत की, तो अल्लाह ने दरमियान से खुद को भी हटा लिया। देखिए, मुझे बाबुल हवाइज पे जुमले हदिया करने हैं, तो मैं आखिर में वहीं तक पहुंचूंगा, बाबुल हवाइज तक। एक मर्द मोमिन की साले सवाब की मजलिस है, तो ये है कि कुछ जुमले बाबुल हवाइज पर भी हदिया किए जाएं आज की मजलिस में। आप गौर फरमाइए, ये इरादे का मामला है, मोहब्बत का मामला है, ये है इश्क़ अली। काश मेरी बात आप तक पहुँची। है मोहब्बत अली, बेकसों का सहारा अली, गरीबों का आसरा अली, काबे का किबला अली, गदीर का मौला अली। खुदा ने कहा नादे अली, नबी ने कहा या अली। जुमले आप सुनते जाइए, अब वो ठहर के जुमला कह रहा हूँ और नौजवान भाई इस गौर से सुने। मौला अली के फ़ज़ाइल के समंदर में उतरना चाहिए, लेकिन इतना उतरिए कि वापसी का इम्कान हो। किसने मना किया है कि मौला अली के फ़ज़ाइल के समंदर में ना उतरिए? इतना उतरिए कि वापसी का इम्कान हो, फिसल के नुसैरी ना हो जाइए। इतना उतरिए कि वापसी का इम्कान हो, फिसल के नुसैरी ना हो जाइए। अब इन जुमलों को फिर महफूज करें नौजवान भाई। मिंबर से अबू तालिब के फ़ज़ाइल बयान करिए और दलील कायम करिए कि अली खुदा नहीं है, अबू तालिब के बेटे हैं, और खुदा का कोई बेटा नहीं है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। तो ये अली के फ़ज़ाइल बयान करिए, मिंबर पे आइए और शहजादों के फ़ज़ाइल बयान करिए और बताइए कि मौला अली के बेटों का नाम है हसन और हुसैन, और खुदा का कोई बेटा नहीं है। शहजादी फातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल बयान करिए और बयान करके बताइए कि खुदा का कोई हमसर नहीं है और अली के हमसर का नाम ज़हरा है। तो ये जुमले आप हदिया करिए फ़ज़ाइल के। तो अली के फ़ज़ाइल के समंदर में उतरना चाहिए, इतना उतरना चाहिए कि वापसी का इम्कान हो, फिसल के नुसैरी ना हो जाइए। अगर फिसल गए तो फिर ये काबिले माफ़ी नहीं है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। तो मैंने जुमले क्या हदिया किए? बेकसों का सहारा अली, गरीबों का आसरा अली,
काबे का किबला अली, गदीर का मौला अली। खुदा ने कहा नादे अली, नबी ने कहा या अली। अकली में अमानत का वो बेनज़ीर बादशाह अली कि जिसने अपने ज़ाती मामलात में बैतुल माल का चिराग बुझाकर दुनिया अमानतदारी में उजाला कर दिया। कहाँ तक मेरी बात पहुंची मुझे नहीं पता। अमानत का वो बेनज़ीर बादशाह अली कि जिसने अपने ज़ाती मामलात में बैतुल माल का चिराग बुझाकर दुनिया अमानतदारी में उजाला कर दिया। मुल्क शुजाअत का वो बेनज़ीर शहनशाह अली कि जिसके नाम से शहर मरहबिस्तान में थरथरी बर्पा हो जाए। अब मैं असल मेरी अपनी मजबूरी है कि अगर मैं इधर आ गया तो मेरा निकलना मुश्किल हो जाता है। ये मेरी अपनी मजबूरी है। बस एक जुमला कह के मैं बयान को आगे बढ़ा रहा हूँ। बेकसों का सहारा अली, गरीबों का आसरा अली, काबे का किबला अली, गदीर का मौला अली। खुदा ने कहा नादे अली, नबी ने कहा या अली। अब एक तकरीर में कहाँ तक अली के फजाइल बयान हो, बस इतना सुन लीजिए। जहां जहां हुकूमत रब्बे जली है वहां वहां बादशाह मेरा मौला अली है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। अब देखिए, अब बात में बात निकलती है तो यह इरादा, यह है मोहब्बत, इश्क़ अहले बैत। मोहब्बत अहले बैत है क्या? मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदीन माता शहीदा, कि जो मोहब्बत अहले बैत पर मरे वो शहीद है। और कुरान में जाके देखिएगा कि कुरान ने शहीद की क्या तारीफ़ की है। आप जाके कुरान में देख लीजिएगा, जो मोहब्बत अहले बैत पर मरे वो शहीद है। जो मोहब्बत अहले बैत पर मरे वो शहीद है। मोहब्बत अहले बैत पर जीना कमाल नहीं है, मरना कमाल है। भाई सोचें और गौर करें। मोहब्बत अहले बैत पर जीना कमाल नहीं है, मोहब्बत अहले बैत पे मरना कमाल है। अब मैं दलील कायम कर रहा हूँ कि जो मोहब्बत अहले बैत पे मरे वो शहीद है। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, कभी कभी मसाइब के खैमे से भी फ़ज़ाइल के गोशे निकालता हूँ। 11 मुहर्रम को करबला के मक़तल का मंज़र क्या है? यजीद का लश्कर जो शाम से आया था। भाई ठहरिएगा, अच्छा इससे पहले की एक बात सुन लीजिए। बहन ने तो भाई को घोड़े पे सवार कर दिया था। इमाम हुसैन की रुखसती में आप सुनते हैं ना कि बहन ने भाई को घोड़े पे सवार कर दिया। एक मर्तबा देखा मक़तल की तरफ, कहा या अब्ताला सफ़ा या फुरसानल है जा, ऐ मेरे जाबाजो मेरे शह सवारों कहाँ हो? तुम्हें हुसैन बुला रहा है, आवाज़ क्यों नहीं देते? ये तो कत्ल हो गए, ये कैसे बोलेंगे? या बताला सफा या फुरसानल है जा, मेरे जाबाजो मेरे शह सवारों कहाँ हो? आओ तुम्हें हुसैन बुला रहा है। मौला ये तो मर गए, ये क्या जवाब देंगे? कहा जवाब देंगे नाना के सहाबी नहीं है, मेरे सहाबी है। आखिरी फर्द तक की तवज्जो चाहूंगा, क्या ये बोलेंगे क्यों नहीं? नाना के सहाबी नहीं है, मेरे सहाबी है, मेरे सहाबी है। बोलेंगे ये या बताला सफा या फुरसानल है जा, कहाँ हो मेरे जाबाजो, कहाँ हो मेरे शह सवारों? एक मर्तबा कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, लब्बैक लब्बैक यब्ना रसूलिल्लाह। आपने महसूस नहीं किया? कटी हुई गर्दनों से आवाज आई। दुश्मन तो सर काट के ले गए, ये कटी हुई गर्दनों से सदाएं बुलंद कर रहे हैं। कहा देखो मोहब्बत हुसैन ने इतना बुलंद कर दिया, अब हम बोलने के लिए जबान के भी मोहताज नहीं है।
भी पढ़ने का आदी नहीं हूँ ताकि ज़्यादा बातें आप तक पहुँचा सकूँ। देखो इश्क़ हुसैन ने इतना बुलंद कर दिया, अब हम बोलने के लिए ज़बान के भी मोहताज नहीं है। अब कटी हुई गर्दन से सदाएं बुलंद करेंगे। भाई यजीद का लश्कर भी तो मारा गया था, शाम के सिपाही भी तो मारे गए थे, उनके लाशें भी तो पड़े थे, वो ना बोले, वो ना बोले। अरे बोले वही कि जिनके दिल में हुसैन की मोहब्बत थी। आप तक देखिए ये इश्क़ हुसैन है, यह है मोहब्बत हुसैन। अब हदीस चमकने लगी ना नबी की, माता लहुब आले मोहम्मदिन माता शहीदा, कि जब मोहब्बत अहले बैत मरे वो शहीद है। इमाम की आवाज़ इस्तिग़ासा पर वही बोले कि जिनके दिल में हुसैन की मोहब्बत थी। अब आइए 11 मुहर्रम, एक और मोहब्बत मैं आपको दिखाता हूँ। 11 मुहर्रम फिर करबला के मक्तल का मंजर। शाम के लश्कर ने क्या किया, अपने नजिस लाशों को दफन कर दिया। यही है ना, हुसैन और असहाबे हुसैन का लाशा बेगुस्ल कफन छोड़ के चले गए। यही है ना, खुदा की कसम तारीख़ मोजेज़ात का ये भी अजब मोजेज़ा है, जिन्हें दफन करके गए थे उनकी कब्रों का पता नहीं है। कोई तकलीदी जुमले अदा करने का आदी नहीं हूँ। तारीख़ मोजेज़ात का अजब मोजेज़ा है कि जिन नजिस लाशों को दफन करके गए थे उनकी कब्रों का पता नहीं है, और जिन्हें बेगुस्ल कफन छोड़ के गए थे आज भी उनके रोज़े चमक रहे हैं। सुने मेरे मोहतरम साहब, आज भी उनके रोज़े चमक रहे हैं। और बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, अब बाद में मुकम्मल कर रहा हूँ। वो हुर जो कल तक यजीद की नौकरी करता था हुसैन की तरफ आया, उसका भी रोज़ा चमक रहा है। आज मेरी बात आप तक पहुँच जाए। वो हुर जो कल तक यजीद की नौकरी करता था हुसैन की तरफ आया तो उसका भी रोज़ा चमक रहा है, और चमक के बता रहा है पैसों पर ईमान बेचने वाले फना हो जाते हैं। पैसों पर ईमान बेचने वाले फना हो जाते हैं। मोहब्बत हुसैन का सिक्का हर जमाने में चलता है। समझे कि करबला का फलसफा क्या है, गौर से करबला को पढ़ें। अब बस यहीं से मैं गुरेज कर रहा हूँ ताकि बाबुल हवाइज पे कुछ जुमले हदिया कर सकूँ कि समझे करबला का फ़लसफ़ा। इसलिए हमारी अपनी मजबूरी ये है कि हमने सीरत अहले बैत को इमाम बाड़ों तक रखा, अपने घर लेकर नहीं गए। सीरत अहले बैत को हमने इमाम बाड़ों तक महदूद रखा, अपने घर तक लेकर नहीं गए। अगर घर तक लेकर गए होते तो ज़िंदगी के सारे मसाइल हल हो जाते। अब देखिए, नाराज़ ना होइएगा जो मैं जुमले हदिया कर रहा हूँ। करबला ने बताया कि रिश्ता निभाया कैसे जाए। चाचा भतीजे के साथ क्या बर्ताव करे, देखिए हुसैन का बर्ताव कासिम के साथ क्या है। मामू भांजों के साथ कैसा बर्ताव करे, देखिए हुसैन का बर्ताव ओनो मोहम्मद के साथ कैसा है। भतीजों का हक मारने वालों, भांजों का हक मारने वालों, किस तरह कासिम के मसाइब सुनते हो, किस तरह ओनो मोहम्मद के मसाइब सुनते हो। भाई का हक मारने वालों अब्बास के मसाइब कैसे सुनते हो। फिर सुनिए, बहुत ठहर के जुमला कह रहा हूँ। 8 मुहर्रम को मुझे पता है हर अज़ा खाने से अलम निकलता है। 8 मुहर्रम को
हर रज़ा खाने से अलम फतेह निशान निकलता है। अब ज़ियारत करते हैं, बहुत सवाब है। अलम सजाना, अलम उठाना, अलम का बोसा लेना, इतना सवाब है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब 8 मुहर्रम को गाजी अब्बास का अलम उठे और हमारे हाथ आगे बढ़े अलम को उठाने के लिए, तो 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा कभी ये हाथ भाई की मदद को भी उठे हैं। मरतबा हमें सोचना पड़ेगा कभी ये हाथ भाई की मदद को भी उठे हैं। जिसने कभी भाई की मदद ना की हो उसे हक ही नहीं कि मौला अब्बास का अलम चूमे, अलम को उठाए, उसे कहां से हक पैदा हो गया। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। हर जगह मैंने ये बात पढ़ी है तो अपने वतन में पढ़े दे रहा हूं। छोटी सी बात है। मौला अली अपने बड़े भाई जनाब अकील से कह रहे हैं कोई बहादुर ख़ानदान बताइए जहां मैं शादी करूं। कौन पूछ रहा है, कभी आपने गौर किया? मौला अली पूछ रहे हैं अपने बड़े भाई जनाब अकील से कोई बहादुर ख़ानदान बताइए। अकील होंगे अंसाब अरब, लेकिन अली से बढ़ के नहीं है। अकील होंगे अबू तालिब के बेटे मौला अली के बड़े भाई, लेकिन मर्तबे में मौला अली के बराबर तो नहीं। और वो अली अपने भाई से पूछ रहे हैं कि जिनकी मोहब्बत शजरे की पहचान हो, कि जिनकी मोहब्बत शजरे की पहचान हो। तो क्या अली से कोई शजरा पोशीदा रहा होगा, कोई ख़ानदान पोशीदा रहा होगा? लेकिन पूछा अपने बड़े भाई से कोई बहादुर ख़ानदान बताइए। बहादुर ख़ानदान जहां मैं शादी कभी लौटूंगा, जहां मैं शादी करूं तो बहादुर बेटा हो। बहादुर ख़ानदान कहा है मौला अली ने, बहादुर औरत नहीं कहा है। बहादुर ख़ानदान कहा है, बहादुर औरत नहीं कहा है। कहीं से जुमले की पकड़ न हो। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। बहादुर ख़ानदान कहा है। मौला अली आपको तो बेटी लेना है, बेटी देना नहीं है। भाई ख़ानदान, कबीला, कौम, सैयद, गैर सैयद तब देखा जाता है ना जब बेटी दी जाती है। आपको तो बेटी लेना है, तो ये बहादुर ख़ानदान क्यों ढूंढ रहे हैं? कहा जो तारीख बाद में लिखी जाएगी मैं आज ही बातिल कर दूं। तारीख बाद में लिखी जाएगी। अब कहां तक मेरी बात पहुंची? मैं आज ही बातिल कर दूं और बता दूं कि जब मैं बुज़दिल घराने से बेटी नहीं लेता तो किसी बुज़दिल को अपनी बेटी कह दूंगा। कहां तक मेरी बात पहुंची मुझे नहीं पता। घराने से बेटी नहीं लेता तो किसी बुज़दिल को अपनी बेटी क्या दूंगा। बड़े भाई से पूछ रहे हैं, बड़े भाई से क्यों पूछ रहे हैं मौला अली? अरे जिसकी जुल्फ़िकार नस्लों में काफिर और मोमिन को देख लेती हो, क्या उससे कोई ख़ानदान पोशीदा रह सकता है? नहीं ना। पूछा क्यों बड़े भाई से? पूछना ज़रूरी था बड़े भाई से, क्योंकि हुसैन के लिए छोटा भाई मांग रहे हैं। अरे नहीं पहुंचा सका बात आप तक। बड़े भाई से पूछना ज़रूरी था क्योंकि हुसैन के लिए छोटा भाई मांग रहे हैं। ये रिश्ते अखुवत की बुनियाद डाल रहे हैं अली। ये रिश्ता अखुवत की अली बुनियाद डाल रहे हैं, बुनियाद। और बताया कि देखो हमारे घर में बड़े भाइयों का एहतराम कितना होता है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी सेहत सलामती और तूले उम्र के लिए एक सलवात पढ़ें बाबा से बोले। तो रिश्ते अखुवत की अली बुनियाद डाल रहे हैं। मेरे भाई
भाइयों की तारीख बहुत अच्छी नहीं है। भाइयों की तारीख बहुत अच्छी नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता। उठाइए कुरान और पढ़िए। जनाब आदम के दो बेटे, एक भाई का कातिल। भाइयों की तारीख बहुत अच्छी नहीं है। जनाब याकूब के 12 बेटे, 11 भाई, एक भाई के दुश्मन। अब देखें मेरी तरफ, भाइयों की तारीख पस्ती में आ रही थी। भाइयों की तारीख पस्ती में आ रही थी। अल्लाह को हुसैन और अब्बास का रिश्ता रखना पड़ा। सुन लीजिए, बस 2-3 बातें रह गई हैं, तो सुन लीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। भाइयों की तारीख पस्ती में आ रही थी। अल्लाह को हुसैन और अब्बास का रिश्ता रखना पड़ा कि ये भाइयों की तारीख को उस मंजिले मिराज पे लेके जाएं कि जहां से कायनात छोटी नजर आने लगे। अब आइए मौला अब्बास से माफ़ी मांगिए, फिर मौला हुसैन से माफ़ी मांगिए, फिर मैं पढ़ूं और आप सुने, क्योंकि मौला अब्बास की जलालत के आगे कोई ज़बान खोल सकता है? मौला हुसैन की इमामत के आगे कोई सर उठा सकता है? अब मेरे लिए मजबूरी है, इसलिए मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि उर्दू में कोई दूसरा लफ्ज़ मुझे नहीं मिला कि मैं यहाँ पे ला के रखता, सिर्फ बात को पहुँचाने के लिए। और बहुत नाजुक सी बात है। माफ़ी मांग रहा हूँ मौला अब्बास से और माफ़ी मांग रहा हूँ मौला हुसैन से कि मौला मजबूरी है उर्दू ज़बान की, इसके अलावा कोई लफ्ज़ मुझे नहीं मिला, इसलिए रख रहा हूँ। मौला हुसैन और मौला अब्बास के रिश्ते में एक नाजुक सा लफ्ज़ आता है, तो ठहर के पढ़ रहा हूँ, माफ़ी मांग चुका। मौला अब्बास और मौला हुसैन के रिश्ते में एक नाजुक सा लफ्ज़ आता है, वो लफ्ज़ है सौतेला। लेकिन खुदा की कसम, इस सौतेले रिश्ते ने भाई के रिश्ते को ऐसे निभाया कि सगे भाई ना निभा सके। कहाँ रह गया मेरा मोहतरम मजमा? सोचे क्या कह रहा हूं मैं। इस छोटे से लफ्ज ने इस रिश्ते को ऐसे निभाया कि सगे भाई ना निभा सके। अब जुमला कह रहा हूं, अब्बास भाई के रिश्ते को कैसे ना निभाते? अली के बेटे थे, याकूब के बेटे नहीं। बयान मेरा मुकम्मल हो गया। फिर कभी मौका रहा यहाँ आने का शरफ हासिल हुआ, फिर सुनिएगा बाबुल हवाइज पर। फिर कह रहा हूँ, अजब रिश्ता है मौला हुसैन और मौला अब्बास का, अजब रिश्ता है। क्या निभाया है रिश्ते को, खुदा की कसम। अली ने मांगा था, अली की तमन्ना थी। एक जुमला और बाब फ़ज़ाइल में आ रहा है, खुदा की कसम अली की तमन्ना थी एक बेटा हो। हसन हुसैन के होते हुए अली जिसकी तमन्ना करे उसे अब्बास कहते हैं। मौला हसन और मौला हुसैन के होते हुए जिसकी तमन्ना मौला अली करें उसे अब्बास कहते हैं। मौला दो बेटे तो आपके हैं, इनके होते हुए बेटे की तमन्ना कर रहे हैं। कहा हाँ बेटे तो मेरे थे, लेकिन मुबाहला वाले दिन अल्लाह ने मुझसे लेके रसूलुल्लाह को दे दिए। अब ये फर्जंदे रसूल कहलाएंगे, कोई तो हो जो फर्जंदे अली कहलाए। इस बयान मुकम्मल हो गया। अब यहीं से मसाइब पढ़ दूँ और मसाइब पढ़कर मरहूम के रूह पाक को हदिया कर दूँ।
बाबुल हवाइज आपका लक़ब है। सोचिए बाबुल हवाइज के क्या मानी है? हाजतों की पूरी करने वाले। लक़ब है आपका बाबुल हवाइज, मुरादों की पूरी करने वाले। और रवायत मैंने पढ़ी है, किताब का नाम है मुलाकात इमाम ज़माना। उसमें रवायत है, इमाम ने फरमाया कि जब मजलिस होती है, मेरे जद अब्बास का तस्करा होता है तो मैं मजलिस में आता हूँ और मोमिनीन के क़ुलूब से मैं वाकिफ़ हूँ। अगर किसी के दिल में कोई नेक हाजत होती है तो मैं दाहिने हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिख के फ़रिश्तों को दिखा देता हूँ कि यह मोमिन फ़र्श अज़ा से न उठने पाए, इसकी दुआ कबूल हो जाए। बाबुल हवाइज क्यों हैं मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। बेटों ने बाप के साले सवाब की मजलिस बर्पा की, भाई भी हैं, भतीजे भी हैं। ये तो मजलिस तरहीम है, कल चहलुम की मजलिस है, उसमें भी आप आएंगे, मगर रात में आए तो आप पुरसा देने के लिए, ताकि ये मरहूम के घर वाले बच्चे अपने आप को राह गम में अकेला ना समझें। कभी कभी फ़ैसला अगर मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता और सब्र का दामन छूट जाता है। अगर फ़ैसला मिजाज के ख़िलाफ़ होता है, हम कुछ चाहते हैं कुछ और हो जाता है। अब ज़रा आप करबला को गौर से पढ़िए, तब पता चलेगा कि जब फ़ैसला मिजाज के ख़िलाफ़ हो तो सब्र कैसे करना चाहिए। बाबुल हवाइज क्यों है मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा और वहीं पर मेरी मजलिस भी मुकम्मल हो जाएगी। कहा जाता है ना कि रोज़े आशूरा मौला अब्बास के दोनों हाथ कट गए। मसाइब में आप सुनते हैं, अब ये मेरे जुमले नहीं है, मक्तल के जुमले हैं ये, कि 10 मुहर्रम को मौला अब्बास के दोनों हाथ कट गए ना मक्तल करबला में। और हाज़री भी होती है मौला अब्बास की। मौला अब्बास के मोजज़ात में से आपने ये पढ़ा कि हाज़री में जहाँ भी मौला अब्बास की ज़ियारत हुई है तो बग़ैर हाथ के दिखे हैं। सुनिए, जब मौला अब्बास के दोनों हाथ कट गए ना और मौला हुसैन चले हैं तो अब्बास तक बाद में पहुँचे हैं, पहले अब्बास के दोनों कटे हुए हाथ मिले। अब एक भाई की मोहब्बत क्या होती है, इमाम हुसैन से पूछा। जानते हैं क्या हुआ? दोनों हाथ को मौला हुसैन ने उठाया, पहले तो कलेजे से लगाया, फिर देखा नजफ की तरफ, कहा बाबा ये वही हाथ हैं जो शबे कीस मेरे हाथ में दे गए थे। बाबा मैं क्या करूं, मेरे अब्बास के हाथ कट गए। फिर मख्तल खामोश है, मख्तल खामोश है, मख्तल खामोश है। 20 साल हो गए मख्तल पढ़ते हुए, फिर मख्तल खामोश है। इसके बाद मुझे हाथ का तस्करा नहीं मिला, हाथ क्या हुए कहाँ गए, फिर हाथ का तस्करा मख्तल में नहीं है, कहाँ गए क्या हुए मख्तल में नहीं है। लेकिन हाथ आएंगे कहाँ मैं अभी आपको बता दूंगा। रोज़े महशर जब अल्लाह की अदालत होगी और मुनादी निदा देगा, अहले महशर निगाहों को झुका लो, मोहम्मद की बेटी आ रही है। और जब सैयदा मकाम शिफात पर आएंगी, कहेंगी परवरदिगार मेरा मोहसिन मर गया, मेरे बेटे मार डाले गए, सैयदा फरियादी बनकर आई है। तो अल्लाह कहेगा सैयदा ऐ मोहम्मद की बेटी क्या चाहती हो? कुछ नहीं चाहती, मेरे लाल हुसैन के आज़ादारों को बख्श दे। फिर अल्लाह पूछेगा सैयदा आज़ादारों की शिफात के लिए सामाने शिफात क्या लाई हो? एक मर्तबा रेदा में हाथ डालेंगी, 2 कटे हुए हाथ निकालेंगी। परवरदिगार अब्बास के बाजू लाई हूँ, ऐ मेरे अल्लाह अब्बास के बाजू लाई हूँ आज़ादारों की शिफात के लिए। अल्लाह आपकी आंखों पे रहमत नाजिल करे, अल्लाह आपकी आंखों पे रहमत नाजिल करे। बस सुन लीजिए कि बाबुल हवाइज क्यों हैं और मुझे इजाज़त दीजिए बाबुल हवाइज क्यों हैं। गए फुरात के किनारे, मश्क भरी चले, जालिमों ने घेरा, तीरों की बारिश हो रही है और अब्बास मश्क को बचा रहे हैं।
दाहिना हाथ कटा, बायां हाथ कट गया। अब हमीद इब्ने मुस्लिम कहते हैं, भी मक्तल के जुमले हैं, मैंने अजब मंजर देखा, मश्क का तस्मा अब्बास के दांत में था। दोनों हाथ कट गए थे अब्बास के, और मश्क का तस्मा अब्बास के दांत में था, और अब्बास रकाबों पे जोर दे के खड़े हो जाते थे और ये देखते थे सकीना का खैमा कितनी दूर है। पढ़ दिया मैंने मसाए, अल्लाह आपकी आंखों पे रहमत नाजिल करे। ये देखते थे कि सकीना का खैमा कितनी दूर है। हाँ, देखा आसमान की तरफ, मुनाजात करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे आका के बच्चे प्यासे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि पानी खैमे तक पहुँच जाए। मुनाजात कर रहे थे कि सनसनाता हुआ तीर आया, मश्क पे लग गया, पानी बह गया मश्क का। फैसला मिजाज के खिलाफ हुआ, लेकिन अब कोई शिकवा नहीं करते। देखा आसमान की तरफ, ऐ मेरे अल्लाह तेरी मसलहत पर राजी हो, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा, ऐ मेरे अल्लाह तेरी मसलहत पर राजी हूँ, लेकिन मुझ गरीब की दूसरी दुआ रद्द ना करना। अब अगर पानी खैमे में ना गया तो मेरा जनाजा भी खैमे में ना जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा, अगर पानी खैमे में ना गया तो मेरा जनाजा भी खैमे में ना जाए। आवाज़े गैब आई, मेरे शेर मेरे गाजी, बच्चों को पानी पिलाना चाहते थे, तुम्हारा दिल टूट गया, आज से तुम बाबुल हवाए जो, आज से तुम टूटे हुए दिलों को जोड़ोगे। अगर तुम्हारे वसीले से कोई दुआ मांगेगा, मैं अल्लाह रद्द ना करूंगा। सर पे गुर्जू लगा, घोड़े से जमीन पर गिरे, या काहो अदरकनी, हुसैन ने कमर पकड़ ली, भैया कमर टूट गई। बस मजलिस मुकम्मल हो गई, मजलिस मुकम्मल हो गई। और दो जुमले सुन लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जुमले ये हैं, मफातिहुल जनान दुआ की किताब है, मख्तल की किताब नहीं है। शेख अब्बास कुम्मी ने तरतीब दी है, मफातिहुल जनान दुआ की किताब है, मख्तल की किताब नहीं है। लेकिन इसके हाशिए पर एक रवायत लिखी है। वो रवायत ये है कि मरवान मदीने में गुजर रहा था, चलते चलते उसका घोड़ा रुक गया, उसने घोड़े को ताजियाना मारा, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, वो नीचे उतरा, उसने देखा कि घोड़ा रो रहा है, उसके आंख से आंसू बह रहे हैं। अब वो सोचने लगा कि मेरा घोड़ा क्यों रो रहा है। अब उसने कान लगा के सुना तो जन्नतुल बकी से एक आवाज आ रही थी, अब्बास अगर तू ना मारा जाता तो हुसैन के गले पे खंजर ना चलता, ज़ैनब की चादर ना छीनती, उम्मुल बने कब्र ज़हरा पर फरियाद कर रही थी, मेरे लाल तू मार डाला गया, शहजादी का घराना उजड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवदिगार शोहदाए करबला का वास्ता इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवदिगार जहाँ जहाँ आशिकान रसूल वाले रसूल मौजूद हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, हर तरह की बीमारी हर तरह की वबा से महफूज फरमा। परवदिगार शोहदाए करबला का वास्ता, परवदिगार आबिद बीमार का वास्ता, जो मोमिन मोमिनात अब हमारे दरमियान नहीं रह गए हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा। बिलख़ुसूस मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, मरहूम की मग़फ़िरत फरमा। इस मजलिस का सवाब मरहूम की रूह पाक तक पहुँचे, मरहूम की तरफ से होने वाले तमामी कार खैर को कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह गाज़ी अब्बास का वास्ता, शहज़ादी ज़ैनब का वास्ता, मौला अली अकबर का वास्ता, मरहूम के बच्चों को, घर वालों को, ख़ानदान वालों को इस अज़ीम मुसीबत पे सब्र जमील अता फरमा।
परवरदिगार मरहूम को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह उलमा और मुज्तहिदीन का साया हमारे सरों पे बरकरार रख, बुज़ुर्गों का साया सरों पे बरकरार रहे, नौजवान सलामत रहे। परवरदिगार हमें ज़िंदा रखना तो मोहब्बत अहले बैत पर, और हमें मौत आई तो मोहब्बत अहले बैत पर। इमाम आखिर के ज़हुर में ताजील फरमा, हमारे आमाल से हमारे इमाम अलैहिस्सलाम को राज़ी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सूरह फातिहा पढ़ दें मरहूम मग़फ़ूर सैयद रज़ी हैदर इब्न सैयद अख्तर हुसैन साहब मरहूम के लिए।